कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सेवा, स्मरण और साधना, इन तीनों का तालमेल जब हमारे समझ में आ जाता है तो सेवा ही साधना बन जाती है, स्मरण ही साधना बन जाता है और फिर साधना करना कुछ अलग से नहीं बचा रहता। और यदि ये साधना है ये समझ में नहीं आया और हमको लगता है हम साधना कर रहे हैं, वो तो केवल अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि सभी की सभी समस्याएं नासमझी से प्रकट होती है और सभी समस्याएं, इसको ऑफ कर दो तो चलेगा। हाँ, आई डोंट नीड इट, मैं तबला पेटी वाला थोड़ी हूँ, इसको ऑफ कर देना। इट इज क्रिएटिंग इको इन माई ईयर्स, है ना। ओके, तो जब हम साधना के पक्ष में आते हैं तो ऐसे लगता है कि हमको कुछ विशेष करना पड़ेगा। तो साधना का तात्पर्य विशेषता निर्माण करना नहीं। साधना का तात्पर्य है हमारी जितनी विशेषता है वो सब विशेषता खत्म हो जाए और हम निर्विशेष रहे, यह साधना है। और उसके लिए करना क्या है? अभी हमको किसका स्मरण है? अभी केवल मैं का स्मरण है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, लोग खराब हैं। तो हमारा जो स्मरण है वो मैं के बारे में है। हमारी जो साधना है उसमें मैं साधना कर रहा हूँ। साधना में भी मैं पैदा होता है, स्मरण में भी मैं ही होता है, और सेवा तो केवल हम अपने आप की ही करते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य इन तीन पद्धतियों से हमको समझना है। समझने के बाद जो बात होती है वो करनी नहीं पड़ती। जैसे एक व्यक्ति ने समझ लिया कि धूम्रपान अपने शरीर के लिए हानिकारक है, ये समझ लिया तो वो अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। और नहीं समझा तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा, प्रयत्न करने पड़ेंगे। इसलिए पहले दो प्रवचनों में हम सेवा के बारे में समझेंगे, दूसरे दो प्रवचनों में हम स्मरण के बारे में समझेंगे और तीसरे दो प्रवचनों में हम साधना का पक्ष, इन दोनों को लेकर क्या है उसको समझेंगे। तो पहले सेवा। सेवा कौन कर सकता है? पहली बात, सेवा कर सकता है जो स्वयं स्वस्थ हो। एक बार एक स्कूल में हम थे और हमने पूछा बच्चों को कि भाई किसी को क्लास में फर्स्ट आना है, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या जहाँ भी फर्स्ट आना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सबका एक ही उत्तर है, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब जितने भी प्रश्न होते हैं प्रश्न पत्रिका में, उनके सब के उत्तर उनके टीचर को तो मालूम होते हैं ना। तो टीचर कभी फर्स्ट आ सकता है क्या? ज्ञान की थोड़ी आवश्यकता है। फिर आवश्यकता किस बात की है? यदि हमको फर्स्ट आना है तो पहली बात है कि हमको परीक्षा में अपीयर होना पड़ेगा। बिना परीक्षा में अपीयर हुए
हम फर्स्ट नहीं आ सकते। देखो, तो साधना क्या है? साधना है अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को हमको परीक्षा के रूप में लेना है। प्रत्येक, किसी से बात कर रहे हैं हम, परीक्षा दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, चल रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा? परीक्षा में जब हम बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? उस प्रश्न के उत्तर पर। बाकी कहीं कोई गड़बड़ चल रही हो तो अभी नहीं, बाद में यार, उसको पूरा करना है, 2-3 तो घंटे बचे, पूरा लिखना है। तो जब हमारी दृष्टि कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण परीक्षा है, इस प्रकार से बीतेगा, तो परीक्षा में क्या होता है? जितना समय दिया है उसमें हमको सब कुछ करना है। हमको कितना समय दिया है? 7 दिन। देखो, 3 दिन ने 7 दिन दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, परीक्षित जी को 7 दिन मिले थे और उनको 7 दिन में सब कुछ करना था, क्योंकि 7वें दिन आकर के उनको तक्षक डसेगा। हम सबको ही 7 ही दिन मिले हैं। 7 दिन कैसे मिले हैं? सोमवार से गिनती शुरू करो तो 7वां दिन कौन सा आता है? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि आता है। मंगल से गिनती शुरू करो तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम आता है। बुधवार से गिनती शुरू करो तो बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल आता है। तो एवरी डे इज द 7th डे। आ गया ना मेरे? तो हमको 7 दिन थोड़ी मिले हैं। एक दिन मिला है महाराज, एक ही दिन मिला है। तो साधना क्या हो गई? अब साधना हो गई, हमको आज का दिन पूरा जीना है। ईशावास्य परिषद कहती है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतकं समा। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण 100% जिए। आप देखेंगे जो भाषांतरण होते हैं संस्कृत के मंत्रों के, ईशावास्य के, उसमें ये जो मंत्र है, द्वितीय मंत्र, पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुदक्कस्य सिद्धनम। दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतकं समा। तो उसका जो भाषांतरण आता है हिंदी में, अंग्रेजी में, कहते हैं कि आदमी कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करे। हमको ये भाषांतरण पसंद नहीं है, गलत है। देखो, ये मालूम है कैसा भाषांतरण है? एक हमारे मित्र है, हमने आज तक उनको देखा नहीं, हमको कई बार फोन करते हैं और उनको एक ही कहना है, स्वामी जी, and his Hindi English is worth enjoying. Swamiji, I told everybody in my house to talk only in English because I want to talk English like you. This is the only thing I want. And then he'll conclude, फिर बंद करेंगे, I collect the dust from your feet and smear it and put it on my whole body. He doesn't allow me to talk one sentence. कौन करेगा? यही कम से कम 25 बार रिपीट किया होगा। तो हो क्या रहा उसका? हिंदी में विचार हो रहा है, अंग्रेजी में बोले जा रहा है। हिंदी में क्या कहते हैं? आपकी चरण धूलि हम अपने सर पर रखते हैं। तो आई कलेक्ट द डस्ट फ्रॉम योर फीट एंड पुट इट। दिस इज नॉट द ट्रांसलेशन। देखो, ट्रांसलेशन में भाव आना चाहिए ना, नहीं तो वो केवल शाब्दिक ट्रांसलेशन हो गया।
तो इस मंत्र का भाषांतरण क्या होगा? कुर्वन् नैवेह कर्माणि निधि विशेषतगम समा का तात्पर्य होगा अपने जीवन का प्रत्येक क्षण 100% जिए, प्रत्येक क्षण। अब हमारी क्या स्थिति है? एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, अभी यहाँ बैठे हैं, पता नहीं घर में दूध वाला आया कि नहीं, बहू ने बच्चों को स्कूल में भेजा कि नहीं। देखो वो गेस्ट आने वाले थे, उनका फ्लाइट आ गया क्या? हम यहाँ थोड़ी है। इसीलिए अपने आप को 100% रखना है 24/7। और ये 100% रखने के लिए 3 चीजें होती है। पहली चीज सेवा, दूसरी स्मरण, दोनों को मिला लो, उसी को कहते हैं साधना। देखो आप लोगों ने काफी सत्संग किया है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र आता है, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्न सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति। परमात्मा का वर्णन आता है। परमात्मा क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और उसके ऊपर जो भगवान शंकराचार्य की कमेंट्री है उसमें उन्होंने बताया है कि देखो जैसे बड़ा नील कमल, तो कमल हो गई वस्तु, बड़ा हो गया उसका साइज, नील हो गया उसका रंग। तो ये जो नील रंग है उसके लिए उस कमल की आवश्यकता नहीं। नीला रंग किसी का भी होता है, आकाश का है, कपड़ों का है, झालर का है। उसी प्रकार से बड़ा कुछ भी हो सकता है। हंडवा बड़ा है कि ढोकला बड़ा है, बड़ा कुछ भी है। ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का। तो नीला और बड़ा ये उस कमल के विशेषण बन गए ना, तो एक दूसरे से अलग है। इसी प्रकार से जब कहते हैं सच्चिदानंद, तो सत और चित और आनंद ये 3 वस्तु नहीं है। जो सत्य है वही चैतन्य है, और सत्य और चैतन्य की जब एकता हो जाती है तो उसमें आनंद प्रकट होता है। तो आनंद जब अप्रकट है तब उसको सच्चित कहेंगे, आनंद जब प्रकट हो गया तब उसको कहेंगे सच्चिदानंद। अब ध्यान से सुनना, जो सेवा है वो सत्य प्रधान है, जो स्मरण है वह चैतन्य प्रधान है। और जब व्यक्ति सेवा जिसकी हम करते हैं, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधना, जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके प्रति हमारा क्या भाव होता है? देखो, हम जिनकी सेवा करते हैं उनके प्रति हमारे मन में आदर, सत्कार, प्रेम ये सब होता है। और हमारे मन में आदर किसके लिए होता है? जिसमें हमने कुछ अपने से बढ़कर के अच्छी वस्तु देखी है, उसी में आदर होता है। देखो, इसीलिए सेवा का तात्पर्य क्या हो गया? सेवा और स्मरण 2 जब एक हो जाते हैं, कैसा होगा सेवा और स्मरण का तात्पर्य? जिनकी सेवा हो रही है वो हमारे कन्हैया लाल है। आनंद ही आनंद। इस आनंद में किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जिसमें अपेक्षा होती है वो सेवा नहीं होती। जो निरपेक्ष प्रेम है, निरपेक्ष प्रेम के अभिव्यक्ति को सेवा कहते हैं। इसीलिए हमको पहले सेवा के द्वारा यह जो परमात्मा का सत्स्वरूप है
इस पे अपने आप को लगाना है। तो हमारे पास क्या है? 3 बातें हैं। एक तो है अपना स्थूल देह, दूसरा है अपनी वाणी, और तीसरा है अपना मन। ये 3 बातें हैं। तो स्थूल देह के द्वारा स्थूल जगत की सेवा, वाणी के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब हाथ सेवा में लगेंगे, वाणी प्रभु के स्मरण में लगेगी, भगवान का स्मरण चल रहा है, तो ये दोनों जब सहज होने लग जाते हैं, माने सेवा करनी नहीं है, सेवा हो रही है। जब हम सेवा करेंगे तो उसमें मैं है। यह जो सिद्धांत हम आपको बता रहे हैं रामचरितमानस में, इसका वर्णन आता है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इसीलिए सेवा के द्वारा हम अपने देह से ऊपर उठते हैं। स्मरण के द्वारा हमारी वाणी दुनिया की बुराई करना, इसकी चुगली करना, किसी के गुण दोष का वर्णन करना, उसके कारण जो अपवित्र हो गई है उसको पवित्र करने के लिए यह प्रभु का स्मरण श्री कृष्णा अखंड बना रहे। सहज, कितना सहज? जितना सहज हम सांस लेते हैं। जहाँ जहाँ हमको सांस लेने में प्रयत्न करना पड़ा, वहाँ वहाँ हम हेल्दी नहीं है। जब किसी को अस्थमा हो जाता है तो ये क्या नाटक कर रहे हैं आप? क्या बताऊं आपको, मुझे अस्थमा, ये एक रोग हो गया तो हेल्दी नहीं है, तब प्रयत्न होता है। दूसरा, जब मैं होता है तब प्रयत्न होता है। कैसे मैं होता है तब प्रयत्न होता है? आप सभी लोग रामदेव बाबा के मारे होंगे, मुझे पूरी गारंटी है। सबको रामदेव बाबा ने प्राणायाम करने के लिए बिठा दिया, और प्राणायाम करो, कितनी बार करोगे? 2 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, उसके बाद अब बहुत हो गया, आ जाने और में। अब सांस कितनी बार ली आज तक जिंदगी में? कभी किसने कहा है कि यार मैं बचपन से सांस ले रहा हूं, अब नहीं लूंगा, थक गया हूं? कारण क्या है? क्योंकि सांस लेने में मैं पैदा नहीं होता। और दूसरी बात, जब अस्थमा होता है तब उसमें प्रयत्न होते हैं। ध्यान से सुनना, जहाँ मैं बना रहता है और जहाँ प्रयत्न करने पड़ते हैं वो सेवा नहीं है। देखो, सेवा में मैं को मिटाना, हम दूसरे शब्दों में कहेंगे, सेवा में मैं मिट जाता है। ये आप सब लोग कर रहे हैं, आपको सिर्फ हम यही बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इसको जान लो तो जैसे कहते हैं ना कि दूध में चीनी डाल दी, कर रहे हैं आप, क्यों पहचान अच्छा इसका ये हो। इसलिए सेवा करने के लिए पहली आवश्यकता है अपने आप को स्वस्थ रखें। तो स्वास्थ्य किस लिए करना है? ताकि हम सबकी सेवा कर सकें। हम एक जगह पढ़ रहे थे, वहाँ बताते हैं कि साधु संतों की मंडली वृंदावन में बैठी हुई थी एक कमरे में।
उन दिनों में बिजली वगैरह कुछ थी नहीं, गर्मी बड़ी होती थी। तो आपने देखा होगा ऐसा एक झालर छाल बांध करके दोनों रस्सी से, और बाहर एक आदमी ऐसा खींचता है, तो पूरे कमरे में ऐसी हवा घूमती रहती है। तो सभी महात्माओं लोग बैठे, और एक महात्मा का एक चेला बाहर रस्सी से जला रहा था सबको, और वो इतना भाव विभोर हो गया, मैं कितना भाग्यवान हूँ, एक ही बार में 10 महात्माओं की सेवा करने का मुझे मौका मिला है, मैं इतना भाग्यवान हूँ। और उसमें वो भाव विभोर होकर के गिर गया। वो गिरने के बाद महात्मा लोग क्या करेंगे, उठे और उसको उठाया, पानी भी पिलाया, चिपकाया, बैठो बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, मैं तो ऐसा तो हो गया, तो इसलिए भाव विभोर हो गया हूँ। फिर उसके गुरु को उसने कहा कि महाराज मुझे आज बहुत आनंद आया। बोले अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है, अब अगले बार से तुम इस काम को मत करना। बोले क्यों? बोले तुम्हारा अपने पर नियंत्रण नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो किसी की सेवा नहीं कर सकता। सिंपल बात है महाराज। सेवा करने के लिए स्वयं पर नियंत्रण चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ आते हैं दूसरे चौथे संडे को, तो जब तक आपका अपने पर नियंत्रण नहीं होगा यू कैन नॉट कम हियर। फिर हम क्या करते हैं, नियंत्रण अपने जितने भी व्यावहारिक कार्य है उनको ऐसा एडजस्ट करते हैं ताकि ये 2 दिन खाली रहे, तब सेवा होती है। उसके बाद अपने कंफर्ट सेकेंडरी है। देखो हम जब यहाँ आए, धर्मेंद्र भाई ने हमको लाया, पहले हमको खाने को बिठाया, स्वयं थोड़ी खाया, बाद में खाएंगे। जहाँ सेवा होती है वहाँ डिसिप्लिन होती है। बिना डिसिप्लिन के कोई सेवा नहीं हो सकती। अपने पर नियंत्रण, अपने पर कंट्रोल, आत्मसंयम, उसके पश्चात त्याग की भावना। तो इस सेवा के द्वारा सबसे बड़ी बात कोई हो जाती है ना, तो हम अपने देह के तादात्म्य से ऊपर उठने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हम अपने कष्ट की बात नहीं सोचते जब किसी की सेवा करते हैं। देखो हम कितनी जगह जाते हैं। एक जगह हम गए थे, हमारे साथ पति पत्नी और उनकी 2 लड़कियाँ। बड़ी लड़की थी कोई 12 साल की और छोटी थी 8 साल की। हम गए। अब जहाँ भी हम जाए हमको वो हमारे बैग भी ना उठा लेंगे। और छोटी सी बच्ची, स्वामी जी आई विल कैरी योर बैग, और दूसरी आई विल कैरी योर बैग। तो मैं सोच रहा था कि मैं उठा लूँगा। नहीं स्वामी जी हम उठाएंगे। तो एक दिन मैंने ठीक उठा और मैं बैठा। तो स्वामी जी आपको क्या परेशानी है, थके नज़र आ रहे हैं? मुझे थके नज़र नहीं आ रहे, मुझे मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि सेवा करने से सेवा लेना बहुत कठिन है। सेवा करने में फायदा अपने को होता है, जिसकी सेवा होती है उसको कुछ फायदा नहीं होता। जब हम भगवान के सामने जा करके नमस्कार करते हैं महाराज जी को, तो उनको कुछ मिलता है कि अपने नमस्कार से? उनको तो सब मिल चुका है। इसीलिए सेवा का सिद्धांत क्या हो गया? सिद्धांत ये हो गया कि हम जब दुनिया की सेवा करते हैं तो उसकी आवश्यकता दुनिया को नहीं है, ये अपनी आवश्यकता। और जो कार्य हम अपनी आवश्यकता समझ करके करते हैं तो उस कार्य में नम्रता होती है, उसमें पवित्रता होती है, उसमें सहजता होती है, क्योंकि आवश्यकता तो अपनी है ना। तो मैंने जब उसको कहा, उस बच्चे को, कि तुम मुझे क्यों नहीं उठाने देती हो? नहीं स्वामी जी हमको अच्छा लगता है। तुम अपना अच्छा क्यों सोच रहे हो? मुझे क्या लगता है इसके बारे में सोचो कभी? बोले नहीं वो मैं नहीं सोचूंगी, मैं तो अपने लिए सोच रही हूँ। उस दिन मुझे सिद्धांत समझ में आया
कि उसने जब कहा कि मैं तो अपने लिए सोचूंगी, आपके लिए क्यों सोचूंगी, आप अपने लिए सोचो, मुझे तो आपकी सेवा करने में आनंद आता है। तात्पर्य क्या निकला? सेवा करना अपनी आवश्यकता है और उस सेवा करने में आनंद मिलता है, ये घटिया बात। फिर सेवा आनंद से करनी है, देखो कितना फर्क होगा। यदि कोई भी हम कार्य आनंद को प्राप्त करने के लिए करे और यदि वो कार्य हमको नहीं करने दिया तो आदमी दुखी होगा ना। देखो, समझो मुझे किसी ने कहा कि स्वामी जी हम आपको आपके पैर दबाते हैं, अभी मत दबाओ। क्यों? नहीं मरे नहीं। स्वामी जी हमने सोचा हम आप नहीं ले बैठो, हम नहीं तो दूसरा आया, अच्छा भाई तुम दबाओ है, तो क्या होगा उसके मन में? है ना, दुख होगा। इसीलिए दो महत्व के सिद्धांत, सेवा करना अपनी आवश्यकता है और सेवा करने में यदि अभिमान होगा तो दुख का निर्माण होगा, अभिमान नहीं होगा तो दुख का निर्माण नहीं होगा। तो सेवा क्या हो गई? करने को बताया तो करना, नहीं करने को बताया तो नहीं करना। दोनों में भी अपने मन का संतुलन हमको बनाए रखना है। नॉर्मली सेवा क्या होती है हम आपको बताएं, हम सेवा के मारे हुए हैं। आपको पता नहीं हमारे क्या कष्ट होते हैं। सेवा क्या होती है? अभी हम गए थे नैमिषारण्य, वहाँ से आ रहे हैं तो वहाँ एक आश्रम में ठहरे, बिल्कुल जंगल में है, कुछ खास व्यवस्था भी नहीं। अब हम हो गए अंग्रेज, तो हमारा मध्य प्रदेश एकदम गया बीता है। और जब मध्य प्रदेश खराब होता है तो उत्तर प्रदेश काम नहीं करता। तो वहाँ जब हम गए तो हमारे सिद्धांत है कुछ। पहला सिद्धांत था, अपने घर में रहो तो 100% नियमों का पालन करो। जब आप प्रवास में हो तो 50% नियमों का पालन करें। किसी के घर में हो तो 25% नियमों का पालन करें। और साधु संतों के साथ हो तो वो जो बताएंगे वो करो। अपने मैं को मिटा देना है, ये साधना है। तो जब हम वहाँ गए, अब हम रोटी नहीं खाते, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते। तो वहाँ उन्होंने बढ़िया हमारे रोटी बनाई और किसी ये लकड़ी को जला करके ऐसा वो बनाते हैं ना गाँव में, एकदम हेड गाँव वैसे बनाए। और सब्जी में खूब बढ़िया तेल और क्या मिर्च और मसाले हाहू करके बिल्कुल हमने खा लिया 2 दिन। और उसके पश्चात हमारे मध्य प्रदेश पे लग गई आग। उनको कहो ना कि नहीं अभी हम नहीं ले सकते। नहीं ऐसे कैसे होगा, हमारे जो आपको तो लेना ही पड़ेगा। अरे हम मरेंगे, नेवर माइंड, यू टेक। तो हमारी नॉर्मली सेवा क्या होती है? सेवा माने हम अपने आप को और अपने विचारों को अन्य पर लादते हैं, वो सेवा नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में आता है, सेवा किसको कहते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको जिसमें सुख होता है वही करना, वो सेवा है। नॉर्मली हमको जिसमें सुख मिलता है वो हम करते हैं, उसको हम सेवा कहते हैं। इसीलिए इस सेवा के क्षेत्र में रहते समय इन सिद्धांतों को याद रखें तो क्या होगा? तो मुझे अमुक अमुक करना है, ये दुराग्रह खत्म हो जाएगा। नॉर्मली सेवा का तात्पर्य दुराग्रह ही होता है। हम चाहते कि हम ऐसा करें, अरे अगला नहीं चाहता, नहीं उनको क्या होता है, हमको तो कर रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, वहाँ ये जो गेंदे की फूलों की मालाएं होती है ना, वो थोक में ले आते हैं 25 मालाएं। कितने की? 10 रुपये प्लेट, वो रखा हुआ है। और फिर ऑडियंस एक एक को बुलाएंगे, हाँ गुप्ता जी आओ, वर्मा जी आओ, मेहता जी आओ। और एक खूटी है क्या उसके ऊपर लगाया जाए।
तो जब मैंने देखा कि ये सुधरने वाले नहीं है, तो फिर मैं अपना हाथ ऐसा कर देता हूँ, इसको चढ़ा। तो एक एक आता है, इसमें चढ़ाता है, इसमें चढ़ाता है, 30, 35, 40 माला है, हो गया। देखो, सेवा में हम अपने दुराग्रह को मिटा दें। नॉर्मली सेवा होती है दुराग्रह से, इसलिए ये सब चीज़ें समझने के लिए पहले जो बात हमने आपको बताई थी कि व्यक्ति के स्वयं का स्वास्थ्य ठीक रहे, तो स्वयं का स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन आवश्यक है। कब हम सोते हैं, कब हम जगते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या नहीं खाते, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते, क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, इन सब में जब अपना नियंत्रण होगा तब जाकर के हम सेवा कर सकते हैं। कल हम बम्बई में इस्कॉन का जो मंदिर है चौपाटी में, वहाँ गए थे खाना खाने के लिए, किसी का बर्थडे था और उनके घर में सब पोताई चल रही थी। तो बोले स्वामी जी हम लोग यहाँ नहीं मंदिर में जाके खाएंगे। हमने कहा कहीं भी ले चलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ गए खाना खाने के लिए और वहाँ हमारे मुंबई की ये सब महारानियाँ किटी पार्टी वाली वहाँ बैठी हुई। अरे राम राम राम, ऐसे लग रहा था कि हम पोल्ट्री फार्म के अंदर में बैठे हैं। और क्या होगा, इसने ये क्या उसने वो किया, इसने ऐसे कैसे दे रहा है। देखो सेवा यह एक दूसरे के साथ गप लड़ाने के लिए नहीं होती है। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि अपने पर नियंत्रण नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन इज एसेंशियल इफ यू वांट टू सर्व। देखो कैसे अपने आप में फर्क आ रहा है। यदि स्वयं पर नियंत्रण हो, डिसिप्लिन हो, तभी हम सेवा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 17वें अध्याय में बताते हैं कि जीवन तपस्यामय होवे, जिसके जीवन में तपस्या नहीं वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में सफलता से। और ये जो तपस्या है 3 स्तर पर होती है। एक तो शरीर के, मन के और वाणी के। तो शरीर से हम सेवा करते हैं, तो शरीर की क्या है तपस्या? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। तो अपने शरीर को सेवा करने के लायक बनाने के लिए ये टेक्निक भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। पहली बात, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, जिनके प्रति पूज्य भाव होता है उनके सामने ध्यान से सुनना, अपनी बुरी आदतें और अपना आलस और अपना प्रमाद अपने आप निकल जाता है। देखो, जैसे समझो हम दादाजी के सामने गए, तो उनके सामने जाएंगे तो ऐसे टांगे ऊपर रख करके, हाथ में गिलास ले करके सिनेमा की बात करेंगे क्या? अपने आप नियंत्रण आ जाता है। इसीलिए पूजनम, पूज्य भाव हो। शरीर से अन्य की सेवा तब हो सकती है कि जब उनमें कुछ पूजनीय भाव हमारे हृदय में जागृत हो गए। अब देखो, ये पूजनीय भाव किसी के बारे में जागृत होने के लिए 4 प्रकार है। एक प्रकार ये है, कोई हमसे उम्र में बड़ा है, कोई भी क्यों ना हो, कोई हमसे उम्र में बड़ा है तो वह पूजनीय है हमारे लिए। अपने आप सेवा भाव जागृत होगा। दूसरी बात, कोई यदि हमसे पैसे से अमीर है तो वो हमारे लिए पूजनीय है। हमको उसका इवेल्युएट नहीं करना, उन्होंने पैसे खाए,
हमको किसी का इवैल्यूएशन नहीं करना है, कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन करप्शन करते हैं, ये कार्य अपना नहीं है। साधक के लिए तो हमको यदि भेड़ बकरियों में, गधों कुत्तों में यदि भगवान को देखना है तो इन लोगों में नहीं देखना क्या? जब कहते ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, साधक के लिए यह अलाउड नहीं है कि वो लोगों का इवैल्यूएशन करे। देखो, जो समाज के बुरे तत्व होते हैं उनके प्रति साधक की दृष्टि क्या होनी चाहिए? ओनली एक ही दृष्टि होनी चाहिए, और वो है उदासीनता का भाव। उदासीन माने हमको किसी का इवैल्यूएशन नहीं करना है, किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है। जिसके द्वारा अपने हृदय का निर्माण होता है वह सेवा, जिसके द्वारा अपने हृदय का निर्माण नहीं होता है वह संसार। तो कोई बड़ा है पूजनीय है, हमसे अमीर है पूजनीय है, हमसे शक्तिशाली है तो पूजनीय है। देखो, हम भले कहे किसी को कि ये आदमी खराब है, लेकिन यदि उस खराब आदमी के पीछे हजारों लाखों लोग चलते हैं तो हम कैसे कह सकते कि सभी खराब है? इसीलिए जो बड़े लीडर्स हैं, हमको उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। और चौथी महत्व की बात, जो हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ है उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। अब ये 4 प्रकार से यदि आदर का भाव, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड यदि हमारे मन में होवे तो देखो क्या होता है। अभी हम गए थे कहीं, शायद एक मंदिर में गए थे, वहाँ गए थे तो वहाँ गए, हम खड़े हो गए 2 मिनट के लिए, शांत खड़े। उसके बच्चा निकल आया तो हमारे साथ जो थे, स्वामी जी आपने क्या प्रार्थना करी? हमने कहा हम आपको क्यों बताएं, कि हमारा अंदर का मामला। बोले नहीं, फिर भी। हमने कहा मैं तुमको बाद में बताऊँगा, मुझे बताओ तुमने करी क्या प्रार्थना? मैं स्वामी जी मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं प्रार्थना करूँ यहाँ। हमने कहा आप सुनो, जब तुम इस भगवान के विग्रह के सामने खड़ी होकर के तुम्हारे मन में आदर सत्कार की भावना नहीं है तो नुकसान किसको हो रहा है? मूर्ति को। और हम जब उनके सामने खड़े हैं और हमारे मन में भगवान का भाव प्रकट हो गया तो उसका प्रभाव और फायदा किसको हो रहा है? हमको हो रहा है। तो सिद्धांत क्या निकला? जब हम अपने देह से अन्य के प्रति आदर बुद्धि रखते हैं तो पहली बात अपना आलस्य निद्रा प्रमाद खत्म हो जाता है, दूसरी बात अपने मन में एकदम आदर का भाव निर्माण हो जाता है। इसीलिए हम जिनके प्रति आदर है उनके सामने चले जाते हैं तो क्यों अच्छा लगता है? इसीलिए अच्छा लगता है कि आदर सत्कार से अपने हृदय का निर्माण होता है, दुनिया का निर्माण नहीं होता। सहज बात है, कोई कठिन नहीं है। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, तो जो अपने से किसी भी प्रकार से बड़े हैं। अच्छा, एक और महत्व की बात, जिस प्रकार से हम हर एक में कोई ना कोई दोष निकाल सकते हैं, भगवान में भी दोष निकालते हैं। काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। तो जब हम भगवान के भी दोष निकाल सकते हैं तो हम में कोई ना कोई एक्सपर्टाइज है। और वही जो टेक्निक है जिसमें दोष देखने की क्षमता है, उसी टेक्निक को थोड़ा बदल डालो। सब में उसी टेक्निक से सब में परमात्मा है, यह एक भाव निर्माण कर दो कि जब हम किसी के भी संपर्क में आते हैं तो हम केवल भगवान से ही बात कर रहे हैं। देखो, तो अपने आप सेवा प्रारंभ हो जाएगी। तो सेवा करना माने कोई विशेष कार्य नहीं है। सेवा तो हंसते हंसते, बोलते बोलते, चलते चलते हर क्षण सेवा हो रही है।
देखो, नहीं तो वो जो होता है ना, जैसे एनजीओ के जो होते हैं ना समाज सेवक, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है। एनजीओ सीईओ इज़ कमिंग, फिर वो फ्लाइट में आएगा, उसके प्रकार उसके लिए 5 स्टार होटल होगा, और फिर जा कर के किसी गरीब को एक टूटा पैर दे देगा, हो गई सेवा। ये सेवा नहीं है महाराज। इसीलिए देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम और शौचम, सेवा का तात्पर्य है, ध्यान से सुनना, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, अच्छा है बुरा है भगवान जाने। साफ सफाई की बात अपने हिंदुस्तानियों में बहुत कम है। यहाँ शौच के 2 अर्थ है, बाहर की साफ सफाई और अंदर का पावित्र्य। शारीरिक या भौतिक साफ सफाई और आंतरिक पवित्रता, इन दोनों को मिला करके जो हो जाता है उसको कहते शौच। आप ध्यान से सुनिए, जिस व्यक्ति को ये शौच का सिद्धांत तो अपने जीवन में जिसने नहीं उतारा, वो अन्य के जीवन में उतार ही नहीं सकता। जैसे आप चले जाओ, कहाँ गए थे हम, लखनऊ की बात है, तो हमने कहा हम नहीं खाएंगे, स्वामी जी आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है मैं खा लूँगा, रोना मत। तो मैंने थोड़ा खा लिया। अब वहाँ मैं क्लियरली देख रहा था, जिस कपड़े से उसने वो टेबल को साफ किया, काला कलू का कपड़ा, उसी से उसने प्लेट को साफ करके फिर उसको खुजली लगी, खुजलाया अपने सर को, और फिर उसी हाथों से उसने वहाँ का जो फरसाण था नमकीन, वो मुझे दिया, स्वामी जी इसको टेस्ट करो। साधना करने की भी कोई हद होती है। अच्छा, ये जो कर रहा है वो आदमी, उसको ये मालूम नहीं कि ये गंदगी है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में शौच का पालन कर सकता है, वही समाज की सेवा करते समय या किसी की भी सेवा करते समय साफ सफाई होती है। अन्यथा कई जगह में साफ सफाई, ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर के किसी के लिए गंदगी करना चाहते, उनको पता ही नहीं कि ये गंदा है। एक बार हम गए थे किसी स्थान पर, डॉक्टर थे, उनके घर में गए और उन्होंने हमको अपने ऊपर के कमरे में ले गए। बोले स्वामी जी आप यहाँ रहेंगे और ये आपके लिए बिस्तर विस्तर लगा दिया है। उस बिस्तर के ऊपर में जो चादर लगाई थी, इससे कम से कम 390 गुना गंदी थी। उसके ऊपर में दाग पड़े हुए हैं और वो किसी को पोछा करने के बाद कैसे क्रीज आकर के लाइन होती है ना, वैसा हुआ है, वो लगा दिया है। और बोले स्वामी जी आप जा रहा हो, तो मैं वहाँ रह लिया हूँ भगवान की कृपा समझ करके। लेकिन ये गंदा है, ये भाव अपने ही मन में जब नहीं आता तो उसको साफ सफाई की बात कहाँ होगी। देखो, शौचम, ये सब सेवा में आता है। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ शौचम, और सेवा में आता है आर्जवम, सरलता। सरलता क्या